आज मैं आपको कुछ ऐसे अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। आइए हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कृष्ण जी ने संयम को अग्नि के समान दर्शाया है, जिसमें योगी अपनी इंद्रियों को आग में डालते हैं और उनकी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं। इससे वे अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मा की ऊर्जा को संयमित करते हैं। जो योगी नहीं होते वे नादान होते हैं, वे उल्टा काम करते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। कभी किसी ने कुछ कहा तो वे गुस्सा हो जाते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका ज्ञान है। इससे योगी लोग अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। जब किसी बुरे विचार का सामना होता है तो ज्ञान हमें बताता है कि हमारा जीवन उससे बड़ा है। हर काम के दो पहलू होते हैं और ज्ञान हमें सही और गलत का अंतर समझाता है। इससे हम सही रास्ता चुन पाते हैं। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं। गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतेह संशित व्रता। हर किसी का युद्ध अलग होता है और इसलिए हर किसी का यज्ञ और कर्म भी अलग अलग होता है। कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं कि कई पुरुष विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। उनमें से कुछ द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ दूसरे योग रूप यज्ञ करते हैं। कुछ लोग तपस्या, व्रत और अहिंसा के माध्यम से यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वाध्याय, ज्ञान और यज्ञ करते हैं। हर किसी का युद्ध अलग होता है। जैसे कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। हर किसी का कर्म अपना होता है, इसलिए हमें अपने युद्ध को पहचानना और अपने कर्म को चुनना चाहिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानन तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना। अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों को पूरी तरह संयमित करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें मजबूरी से चलती हैं, क्योंकि नहीं चले तो हम मर सकते हैं। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम करके हम अपने सांसों पर नियंत्रण पाते हैं और संयम में सफल होते हैं। यही बात भगवान कृष्ण हमें सिखा रहे हैं।